यूपी में एक चपरासी की जॉब के लिए सैलरी 25,000, क्वालिफिकेशन 5 पास। गेस कितने लोगों ने अप्लाई किया? 93,000 एप्लीकेशन, जिसमें से 3,700 PhD थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। सब एक लाइन में एक पियून की नौकरी के लिए। पर ये तो कुछ भी नहीं है। IIT बॉम्बे इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज। 2024 बैच 38% स्टूडेंट्स अभी तक जॉबलेस हैं। IIT दिल्ली में काफी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिली। और यही नहीं, SSC CGL 2025 30 लाख स्टूडेंट की जिंदगी, पेपर लीक, चीटिंग स्कैम, चीटिंग गैंग पकड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 टीचर अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन बर्बाद। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कई MBBS डॉक्टर 10 साल पढ़ाई करने के बाद अभी भी 50,000 से 55,000 में काम कर रहे हैं। इंजीनियर की सैलरी अमेरिकन ट्रक ड्राइवर से 10 गुना कम। USA ड्राइवर 5 लाख पर मंथ कमाता है, वही इंडियन इंजीनियर 30 से 40,000 पर मंथ कमाता है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. और सबसे बड़ी बात, 42.3% एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। Large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. क्वेश्चन ये है, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतने साल क्यों फेल हो रहे हैं 95% स्टूडेंट्स? लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. Vision of 1.4 billion isn't creating enough jobs for its expanding population. यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में? अगले 10 मिनट में जो ट्रूथ आपको पता चलेगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन वार्निंग, जो दिखने वाला है वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को आप सच मानते हो वो एक्चुअली एक ट्रैप है और आप उस ट्रैप में फंसे हुए हो। साल 1806 नेपोलियन आर्मी और पर्शिया की आर्मी के बीच एक वॉर होता है। पर्शिया हार जाता है, पर प्रॉब्लम क्या थी? उनकी आर्मी अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती थी। वो खुद से सोच रहे थे और पर्शियन लीडर को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो बच्चों को बचपन से ही सिखाए कि क्वेश्चन मत पूछो, ऑर्डर फॉलो करो। और यहीं से बना द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसका एक ही मकसद था, ओबीडियंट सोल्जर्स बनाना, जो बिना सोचे समझे ऑर्डर फॉलो करें। Because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless obedient soldiers. That was expressly the purpose. पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 1760 से 1840 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रीज खुल रही थी, मशीनें आ रही थी, पर वर्कर्स नहीं थे, क्योंकि लोग अपना खुद का काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस। तो फैक्ट्री ओनर्स के दिमाग में एक आइडिया आया, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करो, बच्चों के दिमाग से क्रिएटिविटी किल करो, उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाओ, फैक्ट्री में काम करो। और एग्जैक्टली यही हुआ। Mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. 1835 लॉर्ड मैकॉली इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास होता है इंडिया में, और इस बार गोल था इंडियंस को मेंटली कॉलोनाइज करना। मैकॉली खुद कहते हैं, क्रिएट इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया।
जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। और आज 2025 में 76 साल बाद इंडिपेंडेंस के हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। आपको लगता होगा मैं एक्सेजरेट कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं स्टैटिक्स। यूपी में एक पियून की जॉब, क्वालिफिकेशन 5 पास। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 93,000 लोग, जिसमें से 3,700 PhDs थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट। सब एक पियून की जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं। बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी में। IIT बॉम्बे 36 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला। IIT दिल्ली 40 स्टूडेंट्स जॉबलेस। IIT कानपुर 31 स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग। ये है इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर भी लोग जॉबलेस हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स MBBS करने के बाद 50,000 में कमा रहे हैं। 10 साल पढ़ाई, लाखों रुपया फीस देने के बाद और एंड में 50,000। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, 42.3% एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है। मतलब हर 100 में से 42 लोगों के पास जॉब नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, अगर एजुकेशन लेकर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सिस्टम में, जो आपको एजुकेट नहीं करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 20 स्टूडेंट से पूछा ओम्स लॉ याद है क्या? स्टूडेंट्स ने बोला यस। मैंने पूछा क्या? उन्होंने बोला V = IR। फिर पूछा घर की वायरिंग में इसका यूज कहाँ है? किसी को जवाब नहीं पता था। हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं पर समझ नहीं रहे। हमारा सिस्टम डेलिबरेटली क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता। स्कूल में क्वेश्चन पूछे तो बस पढ़ ले, एग्जाम में आएगा। रियल लाइफ स्किल क्या? टैक्स कैसे भरें, मनी कैसे मैनेज करें, मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करें, ये सब ऑप्शनल है। पर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल ये कंपलसरी है। और यही सिस्टम 95% स्टूडेंट्स को लाइफ में फेल करता है। अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। अब आप सोचोगे सॉल्यूशन क्या है? स्कूल छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं? एब्सोल्युटली नॉट। पर भाई अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। देखो, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, रिचर्ड ब्रेंसन, ये सब ड्रॉप आउट्स हैं। पर ये एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसे, क्योंकि इन्होंने एक चीज समझ ली थी, डिग्री नहीं स्किल मैटर करती है। और यही चीज आपको भी समझनी है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पर मार्कशीट पर फोकस मत करो। अपने पैशन को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ट्राई करो, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर की सैलरी USA के ट्रक ड्राइवर से भी कम है। यार, ट्रक ड्राइवर 5 लाख कमा रहे हैं और यहाँ के इंजीनियर 30 से 40 हजार में घुस कर रह गए हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। हर साल लाखों इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब सेम स्किल, सेम नॉलेज, कोई यूनिक नहीं। पर जो लोग यूनिक स्किल डेवलप करते हैं वो मार्केट में डिमांड में रहते हैं। और यही वो 5% लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है एजुकेशन नीड्स एजुकेशन। सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्वेश्चन पूछो, एक्सप्लोर करो, स्किल डेवलप करो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वही दिमाग जो सिस्टम ने बंद कर दिया था उसको खोलो। आज से डिसाइड करो तुम उस 95% में रहोगे या उस 5% में जो सिस्टम के ट्रैप से बाहर निकले, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, अपने सपने पूरे किए। डिसीजन तुम्हारा है, चूज वाइजली, क्योंकि एजुकेशन नीड्स एजुकेशन और वो एजुकेशन तुम खुद दे सकते हो अपने आप को। थैंक यू सो मच दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया गया है और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सभी जगह शेयर करें जिससे अवेयरनेस फैले और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।